संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी। जैसे देखिए यहाँ पर ये दोनों वस्तु संपर्क में रखे हैं, बात समझिएगा। अभी इस चीज़ का उपयोग यहाँ पर आएगा और आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो पहले से हम कंफ्यूजन दूर कर दे रहे हैं। दो आदमी पास पास में बैठे हैं संपर्क में, दोनों आदमियों से एक दूसरा आदमी बैठा है यू दूरी पर। कितना दूरी पर? जरा ध्यान दीजिएगा। एक आदमी ये है और दूसरा आदमी ये है, दोनों एक संपर्क में बैठे हुए हैं और इनसे स्मॉल यू दूरी पर एक दूसरा आदमी है यहाँ पे। तो अगर इसका नाम हम मोहन और इसका नाम सोहन कह दें, इसका नाम मोहन और इसका नाम सोहन कह दें, तो कहें कि यहाँ पर जो एक दिनेश आदमी बैठा है, ये दिनेश मोहन से कितनी दूरी पर बैठा है? यू दूरी पर। और दिनेश सोहन से कितनी दूरी पर बैठा है? यू दूरी पर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में हैं। जैसे हम कह दें दो आदमी एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो दोनों आदमियों की एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? शून्य दूरी पर। शून्य दूरी पर है कि नहीं है? जब दोनों संपर्क में आ गए तो ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर पर हैं? शून्य पर हैं। याद रहेगा ना, कितने पर हैं? शून्य पर। अब जरा यहाँ देखिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी सिद्ध करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दो पतला लेंस लेंगे। दो पतला लेंस ले लिए। एक मुख्य अक्ष बना दिया। ठीक है, ये दोनों पतले लेंस हैं। यहां पर कोई बिंदु वस्तु ओ स्थित है। अपवर्तन की क्रिया दोनों पृष्ठों के मध्य से होगी। पहला लेंस L1, दूसरा लेंस L2। पहले लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f2। पहला लेंस, दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये दूसरा का लेंस है ही नहीं। क्या मान लें? कि दूसरा लेंस यहां पर रखा ही नहीं है। और बिंदु वस्तु यहां पे हम एक बिंदु वस्तु O लेते हैं और जैसे ही ये किरण चलेगी तो अपवर्तन की क्रिया यहां से होगी और यहां से होने के बाद एक प्रतिबिंब का निर्माण होगा, जो कि यहां पर बनेगा। और किस बिंदु पर बनेगा? I डैश पर। इस पहले लेंस से O की दूरी क्या है? U रखेंगे, चिन्ह नहीं। अब देखिए यहां से जो प्रतिबिंब बना है ये कितनी दूरी पर? V डैश दूरी पर। ध्यान दीजिएगा, I डैश तो V डैश। हमने कहा कि मान लीजिए ये दूसरा लेंस है ही नहीं, तो पहले लेंस से इसका प्रकाशिक केंद्र
C1 और इसका प्रकाशिक केंद्र, जरा एक चीज़ यहाँ देखो, अगर C1 लिखना है तो हमेशा ऐसे लिखा करो, कभी भी ऊपर 1 मत लिखना, ऊपर लिखोगे तो ये डैश बोला जाएगा। C2 लिखना है तो ऐसे लिखना, ऊपर C2 ऐसे, ऊपर 2 नहीं लिखा जाता, ऊपर लिखा था डबल डैश, अक्षर के ऊपर डैश, अक्षर के नीचे 1 2 3, ये चीज़ याद रखिएगा। जरा समझिएगा बात को समझिएगा, बात को समझिए। वस्तु ओ पर रखी हुई है और इसका प्रतिबिंब अपवर्तन की घटना लेंस के मध्य से होता है, तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बना, आई डैश, और इस पहले लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी वी डैश। मैंने लेंस को क्या कर दिया था, जैसे है ही नहीं। अब यहाँ पे लेंस आ गया, और जब ये लेंस आ गया तो ये आई डैश इस दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। इसके पहले मैंने एक सूत्र सिद्ध कराया था, वैसे ही इसमें भी होगा। यह दूसरा लेंस के लिए ये आई डैश किसका काम करेगा, आभासी वस्तु का। जब ये वस्तु हो गया तो इसका प्रतिबिंब, आप जानते हैं जो आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में वो वस्तु की ही ओर होता है। जरा देखो, जब आप वस्तु रखते थे यहाँ पर रखते थे कि नहीं, ये ऐसे जाता था यहाँ से, फिर दूसर का यहाँ से, दोनों को बढ़ाते थे तो यहाँ पे काटा और यहीं पे एक प्रतिबिंब बनाया। जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ प्रतिबिंब है। ये जरा देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये किसका प्रतिबिंब है, पहले लेंस का। प्रतिबिंब पहले लेंस का है और ये प्रतिबिंब आभासी है। अब यही आभासी प्रतिबिंब इस दूसरे लेंस के लिए किसका काम करता है, वस्तु का। किसका काम करेगा, वस्तु का। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इधर ही कहीं बनेगा, इधर ही बनेगा वस्तु की ओर, यहाँ कहीं इस तरीके से बनता है, ध्यान दीजिएगा, यहीं कहीं पे इस तरीके से बनेगा और इसका नाम क्या होगा, ये बताइए। ये जो आई बना है ये किस लेंस के लिए बना है, दूसरे लेंस के लिए। दूसरे लेंस के लिए वस्तु कहाँ है, आई डैश। आई डैश से दूसरे लेंस की दूरी क्या होगी, ये बताइए जरा। आई डैश से दूसरे लेंस की दूरी क्या है, आई डैश से पहले लेंस की दूरी तो वी डैश है, लेकिन आई डैश से दूसरे लेंस की दूरी क्या होगी, ये बताइए। घटा देंगे सर, वी होगा। अभी एक चीज मैंने कहा कि दोनों लेंस कहाँ रखे, एक दूसरे के संपर्क में। जब मोहन यू दूरी था दिनेश से, तो सोहनव यू दूरी था दिनेश से, है ना, उतना ही दूरी था ना। जब ये प्रतिबिंब आई डैश इससे बना रहा है तो इसकी दूरी भी इतनी ही होगी, क्योंकि दूसरे कहाँ हैं, एक दूसरे के संपर्क में है। इन दोनों का एक दूसरे से दूरी कितना है, 0 है। मैंने कोई दूरी नहीं लिया है। जब 0 है तो जितनी दूरी पहले लेंस से आई डैश की है उतनी ही दूरी दूसरे लेंस से आई डैश की होगी, भले यहाँ पे इतनी दूर लिखा है, क्योंकि दोनों लेंस एक दूसरे के क्या हैं, संपर्क में हैं। जब संपर्क में हो गए तो दूरी तो एक ही होगी ना। आई की अपने से मान लेंगे वी, ठीक है, ये प्रतिबिंब बनाएगा, ये वी। कंफ्यूजन सबका दूर हो गया। अब आपको दिख रहा है कि पहले देखो, पहले लेंस से आई डैश की दूरी क्या है, वी डैश।
तो दूसरे के लेंस से आई डैश की दूरी बड़ा मुश्किल है मिलना। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही बोल दिया कि दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं। जब दोनों संपर्क में, जैसे हम दो आदमी ले लें और दोनों आदमियों को एक दूसरे से दूरी कितनी है, 0 है, ऐसे ही दोनों लेंसों से एक दूसरे की दूरी कितनी है, 0। तो पहले लेंस से अगर इस प्रतिबिंब की दूरी आई डैश है, अब चूंकि ये जो लेंस है इसके संपर्क में है, इसलिए दूसरे लेंस से भी आई डैश की दूरी क्या होगा, वी डैश ही होगा। तो दूसरे लेंस से इसकी दूरी वी डैश। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, यहाँ पे मैंने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। जितनी दूरी पहले लेंस से आई डैश की है उतनी ही दूरी दूसरे लेंस से आई डैश की है, क्योंकि दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं। और जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो जाती हैं तो उनके बीच की दूरी 0 होती है। इसलिए पहले लेंस से आई डैश की दूरी वी डैश है, संपर्क में होने के कारण दूसरे लेंस से भी आई डैश की दूरी वी डैश होगा। अब हम लोग पहले लेंस के लिए बात करें। पहले लेंस के लिए पहले लेंस के लिए अगर बात करें, मैंने कहा जब पहला लेंस लेते हैं तो मान लेते हैं कि दूसरा लेंस नहीं है। माना दूसरा लेंस पहले लेंस के संपर्क में नहीं है। माना दूसरा लेंस पहले लेंस के संपर्क में नहीं है। अब देखिए, जब नहीं होगा तो आप एक सूत्र जानते हैं, 1/v - 1/u बराबर 1/f। मैंने पहले लेंस के लिए फोकस दूरी f1 और दूसरे के लेंस के लिए फोकस दूरी f2। तो यहाँ देखिए, इस पहले लेंस के वस्तु की दूरी क्या है, u, तो u के स्थान पर u ही रहेगा, कोई दिक्कत। पहले लेंस से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, v डैश, तो ये प्रतिबिंब की दूरी बताता है ना, तो जहाँ पर v है वहाँ पे रख देंगे v डैश। ये हो जाएगा 1/v डैश - 1/u बराबर 1/f1 समीकरण 1। क्योंकि पहले लेंस की फोकस दूरी f1। अब दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे लेंस के लिए अगर हम बात करें, अब कहेंगे यदि दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हों, यदि दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो, तो देखो भाई, यदि दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में होंगे तो पहले लेंस का जो प्रतिबिंब बना है पहले लेंस में आई डैश, वो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा। तो यहाँ लिखेंगे यदि आई डैश
दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, तो देखो ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, ये लेंस में कार्य करती हैं। कौन आभासी वस्तु कार्य करता है? आई डैश। अब जरा देखिए यहाँ पे, तो इसमें सूत्र है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। जरा यहाँ देखिए, इस लेंस से दूसरे लेंस के लिए प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या है? तो v के स्थान पे vi बना रहेगा। और दूसरे के लेंस के वस्तु का काम आई डैश, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हो जाएगा v डैश। फोकस दूरी f के स्थान पे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ेंगे, राइट को राइट से जोड़ेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐड सेकेंड, लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ो। 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/ बराबर 1/f1 प्लस 1/, देखो भाई, ये माइनस में ये प्लस में, इतना पहले लिखो 1/v, फिर इसको 1/u बराबर 1/f1 प्लस 1/, जरा ध्यान दीजिए 1/f1 और 1/f2 ये दोनों लेंसों के लिए क्या है? फोकस दूरी। दोनों लेंस की फोकस दूरी क्या है? जुड़ी हुई है। जैसे दो लड़के हैं 20-20 साल के, और एक आदमी है 40 साल के। एक 20 साल का लड़का 4 रोटी खाता है, दूसर का 20 साल का लड़का 4 रोटी खाता है, और वो 40 साल का आदमी जो है 8 रोटी खाता है। तो दोनों लड़के उस आदमी के बराबर हैं कि नहीं? अगर इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस ले लिया जाए जिसका फोकस दूरी कैपिटल एफ हो, मतलब दो पतले लेंस रखे हुए हैं जिनकी फोकस दूरी f1 और f2 है, इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक बड़ा लेंस लेते हैं जिसका फोकस दूरी कैपिटल f हो, तो सूत्र क्या होगा? जरा फिगर बनाओ। इन दोनों लेंसों के स्थान पर यदि हम एक ऐसा लेंस लें, इन दोनों लेंसों के स्थान पर एक ऐसा लेंस ले लिया जाए जिसकी फोकस दूरी कैपिटल एफ, तो लेंस से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे कैपिटल एफ। यानी दोनों लेंसों के स्थान पर हम एक ऐसा लेंस ले लें जिसकी फोकस दूरी क्या हो? कैपिटल एफ, एवं वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो। तो आप सूत्र जानते हैं 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इस स्मॉल f के स्थान पर क्या रखेंगे? कैपिटल एफ, है ना, बराबर 1/v माइनस 1/u, समीकरण नंबर 4। जरा देखिए यहाँ पर क्या है? 1/v माइनस 1/u, और यहाँ पर क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर कितना? 1/f। तो इसके स्थान पर रिप्लेस, इतने के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? 1/f। तो समीकरण 4 और 3 से
इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ, इतने के स्थान पे ये रखेंगे 1/f बराबर 1/f2 प्लस 1/f2, 1/f1 प्लस 1/f2 समीकरण 5। समीकरण 5 ही संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी का सूत्र है।